हाँ तो फ्रेंड्स देखें इस वीडियो में इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हमें ले लेना है। ऑब्जेक्ट ये अभी शुरुआत में न्यूट्रल है, लेकिन अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को लीव करवाएं, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से लीव होता है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में कहा भी गया है इफ़ ए बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग, यानी कि इस बॉडी को रब करके चार्ज किया जा रहा है। अगर हम लोग के पास कोई ऑब्जेक्ट है तो उससे हम लोग इसे रब कर रहे हैं और उसके कारण ये चार्ज हो गया। पर एक और केस इससे निकलता है कि अगर हम लोग के पास दूसरा कोई ऑब्जेक्ट है, एक और ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन को इसके अंदर भेजते हैं तो फिर ये जो बॉडी है ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो इसके कारण यहाँ पर चेंज आएगा मास में भी। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव होने पर या सिर्फ नेगेटिव होने पर, क्योंकि जैसा कि इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो इसके कारण अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ, यानी कि न्यूट्रल बॉडी अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ है, यानी कि उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजा गया, यानी कि इसका मास कम हो जाएगा। और वही न्यूट्रल बॉडी में इलेक्ट्रॉन को डाला गया, यानी कि इसका मास बढ़ जाएगा। तो कंक्लूज़न हम लोग यहाँ पर लिखते हैं कि अगर बॉडी पॉजिटिव हो रहा है यानी कि उसका मास डिक्रीज़ होगा, और अगर बॉडी जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो रहा है तो उसका मास इंक्रीज़ होगा, यानी कि हम लोग का सी सेक्शन इज़ करेक्ट।